हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका बिजनेस 75 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है और जो आपको भी डिस्काउंट में मिल रहा है और जो कुछ डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। प्लस वो आप टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। और सब आप सबसे बड़ी बात क्या है इस स्टॉक के बारे में, तो उसका जो बिजनेस है 75 देशों से ज्यादा फैली हुई। तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इतनी बड़ी कंपनी है जिसका नाम है तेजस नेटवर्क लिमिटेड और ये आपको अभी सस्ते में मिल रहा है। ठीक है, जो जिसका जो प्राइस में चाहिए उससे कम में मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऐसे स्टॉक को हमेशा हमेशा अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। ठीक है, तो इस कंपनी का नाम है तेजस नेटवर्क लिमिटेड। इसमें आज देखा जा सकता है 1.5% से ऊपर की तेजी देखी गई है। ठीक है, और 549 रुपए का इसका करंट प्राइस चल रहा है। ठीक है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर ध्यान से देखा तो बहुत ही शानदार है, 9,704 करोड़ की ये कंपनी है। और कंपनी का 3 साल का सेल 153 करोड़ और प्रॉफिट भी 109 करोड़ का है। तो यहीं से पता चला कि 3 साल में कंपनी अच्छी खासी सेल भी किया, प्लस प्रॉफिट भी किया, कमाया भी है, बिजनेस को भी बढ़ाया भी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, कंपनी का कोई भी शेयर प्लेस है ही नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी का फेस वैल्यू भी 10 का है और कंपनी देख सकते हैं 537 रुपए से ये कंपनी गई थी 1460 रुपए में। तो रिकवरी करते हुए कंपनी जब ऊपर जाएगी तो आपके पैसे को डबल कर देगी। ठीक है, तो ओवरऑल जान लीजिए कि ये कंपनी मल्टी बैगर स्टॉक है, क्योंकि ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वायरलाइन करती है, वायरलेस नेटवर्किंग प्रोडक्ट भी बनाती है, प्लस यूटिलिटीज बनाती है और यहाँ टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई है, डिफेंस सेक्टर से, डिफेंस नेटवर्क से भी जुड़ी हुई है। तो ये कंपनी का जो काम है बहुत ही शानदार है। ठीक है, इस कंपनी का काम जो है बहुत ही शानदार है और ये टाटा कंपनी से जुड़ी हुई कंपनी है। ठीक है, टाटा ग्रुप की एक ग्लोबल इंटरप्राइजेस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। ठीक है, तो अगर इस कंपनी का हम बैलेंस शीट की बात करें, तो बैलेंस शीट की बात करें तो देख सकते हैं कि हर साल इस कंपनी का रिजर्व बढ़ा है, लेकिन इस साल थोड़ा सा घटा है, 3,141 करोड़, पिछले साल 3,667 करोड़ था। तो इससे पहले 2,976 करोड़, तो हर साल बढ़ा, लेकिन इस साल थोड़ा सा रिजर्व घटे हैं। और कर्ज भी कंपनी पास तो बढ़ा है 4,296 करोड़, लेकिन कंपनी पास एसेट बहुत अच्छा है, 9,881 करोड़ का। ठीक है, तो कंपनी पास एसेट में क्वार्टरली बता रहा हूँ, यहाँ पे क्वार्टरली बहुत ही यहाँ पे है, अच्छा है। ईयरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का यहाँ पे बहुत ही शानदार है कि मार्च 2025 में 10,462 का यहाँ पर एसेट था। ठीक है, और ईयरली बेसिस पे कंपनी पास रिजर्व भी अच्छे हैं, 3,667 करोड़। तो ओवरऑल जान लीजिए कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक है और जिस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी ये बहुत ही शानदार है और इसे आपको पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है आने वाले समय में आपको मल्टीपल रिटर्न्स बना के दे सके। कंपनी के सेल की बात करें तो मार्च 2024 तक 2,471 करोड़ का सेल हुआ था, लेकिन मार्च 2025 में 8,927 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का सेल हुआ है। और 2024 में कंपनी का प्रॉफिट 63 करोड़ था, लेकिन इस बार कितना था, 447 करोड़। तो ये बहुत ही बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। ठीक है, बहुत ही बड़ी बात है कि कंपनी का सेल ये अच्छी खासी 8-10 गुना ज्यादा हो गया, 8 गुना आसानी से हो गया है। ठीक है, अब कंपनी की हिस्सेदारी की बात करें तो कंपनी के मालिक के पास 53.66% की हिस्सेदारी है, एफआई के पास 6.24, जबकि एफआई ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। पहले कितना था, 6.14 यहाँ पे जून में, लेकिन सितंबर में 6.24% बढ़ा ली। डीआई के पास 4.7 डीआई ने बढ़ाया है। ठीक है, और गवर्नमेंट का भी है 0.01। ठीक है, प्लस म्यूचुअल फंड का भी है। आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में प्रमोटर्स, एफआई, डीआई, गवर्नमेंट, म्यूचुअल फंड, पब्लिक, इस सभी को भरोसा कि ये स्टॉक आने वाले समय में अच्छा सा मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दे सकता है, इसीलिए उन सभी ने इन्वेस्ट किया है। तो हम लोग तो रिटेल ट्रेडर है, तो हम लोग भी इन्वेस्ट करना चाहिए कि ऐसे स्टॉक में जहां पे सभी को भरोसा है। ठीक है, तो ओवरऑल जान लीजिए ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और इन्वेस्टमेंट के लायक है, जिसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कंपनी की टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली भी आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, लेकिन बाय कहाँ करनी है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, 548 में कंपनी भी चल रही है। ठीक है, ये टाइम फ्रेम जो है ये 1 डे टाइम फ्रेम है, लेकिन अभी इसको हम लोग बाय नहीं करनी है। तो हमें बाय कहाँ करनी है, तो हमें जो बाय करनी है इस रेंज में। ठीक है, ठीक इस रेंज में करनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आप आराम से खरीद सकते हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं और नए निवेशक हैं तो आप इससे सबसे पहले आप इसे 647 रुपए तक आने दीजिए, तब बाय करने के लिए सोचेंगे, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है, क्योंकि पहले भी 2024 में मार्च अप्रैल में ये जो स्टॉक है वहीं से स्पाइक हुआ था। ये सपोर्ट लेके एक कंपनी का शेयर ऊपर गया था, इसलिए इसी जोन से उम्मीद जताया जा रहा है कि यहीं से जाएगा, क्योंकि ऐसे इस जोन से कंपनी पहले भी जा चुकी है। देख सकते हैं सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ था और दूसरा बार यहाँ भी स्पाइक किया था, इसीलिए आप 650 रुपए तक आसानी से आने दिए, तभी हम लोग यहाँ बाय का सोचेंगे, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं। अगर फंडामेंटली आप इसे बाय करते हैं तो ये कंपनी बेहतरीन है और खरीदने के लायक है। आप इसे खरीद कर रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये आपको बहुत ही डिस्काउंट में मिल रहा है। आप सोच सकते हैं ये कंपनी का स्टॉक अगर देखा जाए तो समझ सकते हैं कि 1500 रुपये से लमसम नीचे गिरा है। तो कितना मिल रहा है, बहुत ही यहाँ पे करेक्शन हुआ है। इसलिए अगर आप इसे रखते तो रखें, और अगर आप टेक्निकली बाय करना चाहते हैं तो 5 साढ़े 600 में आप इसे बाय कर सकते हैं। अभी बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। ये स्टॉक बहुत ही शानदार है, आप इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दें, और ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।